लड़के जाते ना ससुराल तब पता चलता है इन लड़कों को। आंचल की शादी का ये लास्ट खाना है। यहाँ पे मेरी चाची और माँ बैठे हुए हैं। क्या गपशप लग रही? आप बीती लगा रहे। पति अच्छा मिलेगा ना तो चढ़ाई भी हम पार कर लेंगे। मुझे कल कुछ भी नहीं लगा वही कि रास्ता मतलब इतना लंबा होगा। आलो को कमजोर कर दिया। ठीक है दादी, दादी आई लव यू। मुझे लग रहा है कि प्रीति के साथ साथ शालिनी को भी यहीं रखना पड़ेगा। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मैं प्रियंका तिवारी आप सभी का स्वागत करती हूँ देवभूमि उत्तराखंड के मधमहेश्वर घाटी के इन खूबसूरत पहाड़ों से। आज मैं अपने व्लॉग की शुरुआत दिन के लगभग 1 बजे से कर रही हूँ। इसी के साथ मेरे मायके गिरिया गांव और मधमहेश्वर घाटी के चारों तरफ के खूबसूरत पहाड़ों के नज़ारे आज कुछ इस तरह के देखने को मिल रहे हैं। चारों तरफ बहुत ही रौनक भरा माहौल हो रखा है। नीचे मनसुना गांव में भी शादी है तो खूब शोरगुल वहाँ पर हो रहा है। आजकल हम भी अपने मायके वाले घर में अपने चाचा जी की बेटी आंचल की शादी में व्यस्त हो रखे हैं। कल द्वार दिन था और आज फिर से आंचल की विदाई हो जाएगी तो फिर से चलते हैं चाची लोगों के घर पर। घर से सभी मेहमान जा चुके हैं और सबसे लास्ट में हस्बैंड जी, माँ और सासू जी जा रहे हैं। सबको तैयार होने में सबसे लेट लगती है। चलिए आज समधनी जी की विदाई भी होगी आजकल हमारी खूब कसरत हो गई। ऊपर यहाँ घर से नीचे चाची लोगों के घर पर, नीचे से ऊपर, है ना सासू जी? ऊपर नीचे ऊपर नीचे मजा आ रही, मजा आ रही। चाची लोगों का घर सामने पर है और बिल्कुल शांत सा माहौल लग रहा है। ये भी दिख गई मुझे आंचल। वैसे ये सुबह घर पर भी आ गई थी लेकिन व्लॉग में नहीं निकाला। अब जा रहे हैं ये बेदी तोड़ने के लिए, यानी कि मैं सही टाइम पर आई। तो जब से अभी को अभी के दोस्त मिले हैं ना, अभी बहुत खुश भी है और बहुत ज़्यादा कसरत भी हो रही है। कहाँ जा रहे घूमने? गाँव में? अच्छा, अभी कौन सा दोस्त है दूसरा? आदि। आदि आदि को बुलाने जा रहे हैं। हाँ। गधे में मत जाना, ठीक है? हाँ, आज मत जाना, खेलना आराम से, क्रिकेट वगैरह खेलना। ठीक है। आपको टीका भी लगा? अच्छा चलो जाओ, गिरना नहीं है। ठीक है। कल तक यहाँ पर टेंट लगा हुआ था, अब तो सिर्फ बरसाती वगैरह देखने को मिल रही हैं। और ये तीनों बहनें क्या कर रही हैं ऐसे? क्या हो गया? हाँ? अरे वो बेदी तोड़ने का ना, वो मतलब क्या होता है उसका मतलब वो थे हम समझ कि हम उस बेदी में दोबारा नहीं आना चाहते हैं। अच्छा, मतलब हमारा सुहाग मतलब अटल रहे। ये पापा ने तो नहीं समझाया? हाँ। पापा ने भी समझाया और मेरे पति देव को पता था है। उन्होंने ऐसे पकड़ा, ऐसे किया सीधे। अच्छा, पर मैंने वो नाले के धागे भी पति देव की तारीफ होने लग गई। हाँ वही तो यार, पति देव की तारीफ होने लगे। ज्ञान तो है थोड़ा, थोड़ा नहीं बहुत है, बहुत है। तेरे को नहीं है ज्ञान? नहीं है, वो सिखाते हैं मुझे कि जिसको भी ये ख्वाबों में खो गई पति के। सभी लोगों ने खाना खा लिया और सबसे लास्ट में हम ही हैं। सासू जी, माँ, हस्बैंड जी और 1-2 जो काम करने वाले हैं वही बचे हुए हैं। तो आंचल की शादी का ये लास्ट खाना है। यहाँ कमरे में पायल सभी को लड्डू बांट रही है। शादी के लड्डू बांट रही है? नहीं, मैं पास हो गई अब। ओह पास हो गई पहले ही? रिजल्ट तो आया नहीं, झूठ बोल रही है। और आंचल के ससुराल से आंचल के देवर जी लोग आए हुए थे, 3 देवर जी और 1 जीजा जी बीच में बैठे हुए हैं। प्रदीप से दोस्ती हो गई है ना? खूब हंसा रहे प्रदीप। ये सब भी शर्मा रहे हैं भाई। शादी कैसे होगी मैं सोच रहा हूँ। अच्छा तू ही करना इसका रिश्ता? मैं तो कर दिया 2 जगह। अच्छा, फिक्स नहीं है। इनके भरोसे मत रहना, ठीक है? लड्डू बांटे। हाँ मेरे को भी चाहिए यार लड्डू। तिल नहीं है हमारे। ये अच्छे लड्डू है। तिल भी देने? तिल भी देने यार, तिल फेवरेट है। सब बैठे हुए हैं, लड्डू का आनंद ले रहे हैं। यहाँ पर नवीन और आंचल भी बैठे हुए हैं। अभी बोलना कैसे दिखाई दे रहे हैं आप? पर्पल, क्योंकि यहाँ ब्लू कलर की लाइट है ना, पर्पल दिखाई दे रहे हैं। अच्छा यहाँ पर्पल है, तेरे पसंदीदा कलर है ये। और शालिनी तो ऐसे सो गई है जैसे गाय बैल सब बेच दिए होंगे। आज आपकी भाभी जी क्यों सो गए? आज भाभी मैं इधर बैठ गई ना तब शायद। हाँ तू इधर गप सब करने में लग गई ना, अब भाभी बोर हो गई, वही तो भाभी सो गई यहाँ पर। चलो भाई आप तैयार भी हो जाओ, जल्दी जल्दी जाना है ससुराल। अभी लड्डू खाने के लिए आलोक भी यहाँ पर पहुँच गया है। आलोक आज भी जाना है भेजने के लिए आंचल को? आज चाचा ताऊ लोगों की बारी। हाँ, और जिस दिन शादी संपन्न होती है उस दिन भाई लोगों की बारी रहती है। तो अंदर पर खूब मस्ती मजाक चल रही है। आज हमारा भी लास्ट दिन है इस घर पर, तो थोड़ा बहुत अजीब भी लग रहा है। खैर लड्डू खा लेते हैं।
और हस्बैंड जी यहाँ छत में आराम से धूप सेक रहे हैं। मुझे लगा कहाँ चले गए। लड्डू खा रहे हैं? छोटा सा। अरे ऐसे ही बाइट ले लो ना। आपका जूठा मैं खा लेती हूँ। कोई नहीं, थैंक यू। ओके वेलकम। और यहाँ पर दोनों देवरानी जेठानी की क्या गपशप चल रही होगी। यहाँ पे मेरी चाची और माँ बैठे हुए हैं। क्या गपशप लग रही? आप बीती लगा रहे? अच्छा चलो खूब गपशप लगाओ, क्योंकि 2-4 दिन के बाद चाची फिर से शहर चली जाएगी, तो वही तो तब पता नहीं कब मिलेंगे। और इधर साइड मेरी दादी, और इधर कौन है? अच्छा दूसरी दादी और सासू जी बैठे हुए। हेलो हेलो, इधर बैठे आछन ओ अब न त्यों रखो दो आज सीधा पावधार। हाँ उन्हेणाधार न त्यों का ससुराल दिखाई दे रहा है, यानी कि आंचल का ससुराल दिखाई दे रहा है। या मुझे खाली गाड़ी कौन ना तुम? अच्छा और क्या कहता क्या गपशप चल रही मेरी सासू जी के साथ? में हम गौर रोटी खाना गा, ये बकाने कोद हुए हम गौर की कौन जंगोर खाना गा, हाँ। हम गौर दूध खाना का, हम दही खाना गा, हम घी खाना गा। अब तुम क्या तो कौन खाना हम यंजन बना। अब देखिए जी, दादी ना सासू जी को बोल रहे हैं कि हम तो सब ऑर्गेनिक चीजें खा रहे हैं, और खाना अपने घर के कद्दू खाना अपने घर के, खिरकना खाना अपने घर के। तो हमारे भी बांधे नहीं छने दौड़ा पंगड़ा हम भी करना छने नहीं तो गोना से सवादी नहीं वहां तक सवादी का होना था। तो मेरी सासू जी को भड़काओ मत, मेरे सासू जी सीधे खेत में चली जाएंगी नहीं तो। तो जाला तो तुम्हारे पैच ना जाला तो तुम्हारे पैच ना तुम तो भी दियोले ये मैंने लेवा तब आप तो खाए नहीं खाए सब नहीं तो लड़ू गुआरी पर चढ़ बजा सरी जाने जब तोता दिला तो कमाना है वाला सास बुआरी को देना है वाला, तब शरीर लेता शांति भी मिलता जब दिए लेता। इस हड्डी में अभी बहुत ताकत है। अभी नहीं है, अभी नहीं है। अब तो गई बात, गई भैंस पानी में। चाचा बोल रहे हैं हड्डी में तो ताकत है नहीं, किस में? हाँ सही बोल रहे मेरे चाचा। सुन लिया। यहाँ आंचल की शादी में इतने दिन मैंने बिल्कुल भी काम नहीं किया, क्योंकि किसी ने काम करने दिया ही नहीं। अभी चाय बांटने का काम मिला है मुझे, बिल्कुल छोटा सा काम। जितने भी ये लोग धूप सेक रहे हैं ना, सबको चाय बांटनी है। तो अब आंचल तैयार होने लगी है, इस पर साड़ी पहनानी है। बोला ये वाली साड़ी बहुत सुंदर लग रही है। थैंक यू। और आपको पहले कैसे आएगा? तो हाँ मुझे नहीं आती साड़ी पहनना, वैसे मतलब खुद पे लगा, दूसरे पे तो आती है। हाँ खुद पे नहीं आती। वैसे पहले भी तो पहनती थी, तो पहनती थी पर कभी कभी शादी में बस। तो आंचल को सिर्फ 5 मिनट में साड़ी पहना दी है। हाँ। आर यू कंफर्टेबल? यस। थोड़ा थोड़ा कंफर्टेबल, नॉट वेरी मच। नॉट। अभी इसके साथ सिर्फ इंग्लिश में बात होगी। वो तो सिर्फ रास्ते में चलेगा, पता कितनी कंफर्टेबल है। यार इसकी ससुराल में बहुत चढ़ाई है। बहुत नहीं, देखो ये तो बोल रही है थोड़ा सा चढ़ाई है, लेकिन जितने भी भाई इसके साथ गए थे ना, सब बोले थे हालत खराब हो गई। हाँ मतलब ठीक ही है, क्या मतलब दौड़ अरे पति अच्छा मिलेगा ना तो चढ़ाई भी हम पार कर लेंगे। मुझे कल कुछ भी नहीं लगा भाई कि रास्ता मतलब इतना लंबा होगा, मुझे कुछ नहीं लगा। चल चलता नहीं, वो नहीं भी हो माँ बाद में पता चलेगा जब बैग ले जाने पड़ेंगे। आज तो शाम के टाइम पर बहुत ही भयंकर तूफ़ान हो रहा है, और तूफ़ान होने से आसमान के बादल छट जाते हैं, फिर बारिश नहीं होती है। वरना मौसम आज सुबह से ऐसा हो रखा था कि बारिश तुरंत आ जाएगी। और अभी सब लोग तैयार हो गए हैं। अब यहाँ से आंचल की विदाई की तैयारी भी शुरू हो गई है। घर के सबसे बुजुर्ग से सबसे पहले विदा ले रही है आंचल। बेटी पराई होती है, ये पहले के ज़माने में बोलते थे। बेटी 2 घरों की ताकत होती है, ससुराल भी उसको संभालना होता है, मायका भी उसको संभालना होता है। थोड़ा बहुत इमोशनल सब हुए, लेकिन ये दोनों तो बक्की बात के हैं भाई। थोड़ा सा कुछ बोल रहे और एक आँख से 4 आंसू निकाल रहे, इतने खतरनाक आंसू। मैंने अभी बोलना क्यों हंस रहे हैं? क्योंकि हस्बैंड जी रील बनाने के लिए अपना फ़ोन जैसे निकाल रहे, वैसे ही इनकी हंसी आ रही है। इन्होंने हंसाया इन सबको, तब आ रही हंसी।
है। उधर भी विदाई वाला गाना लग गया। हाँ, दूसरी जगह से विदाई भी होने लग गई। लड़के जाते ना ससुराल तब पता चलता है इन लड़कों को। लड़के जाते ससुराल तब पता चलता। मैंने इसको बोलने क्या करना, काजल को मैंने बोल दिया इसकी शादी होगी, इसको तो ले जाना मुश्किल हो जाएगा। एक हाथ से धक्का देना, एक लात से भी देना, ऐसे सीधा गाड़ी के अंदर। तब जाएगी, वरना ये जाने वालों में से नहीं है। यहाँ पर दादी शालिनी को भयंकर समझा रही है भाई। क्या क्या समझा रहे हैं? मैं यहाँ बनूँ उठ बिस्तर में चाय देना। अब बुढ़े हुए गया कम भी बोल तो क्या करना, ज़्यादा है बोल तो क्या करना, बोल भी तो नहीं खाना, बोल भी तो सास ससुर की सेवा करना वाले ऐसे बोल रहे हैं। लोड भी तो नहीं लाना। हाँ, सही बात, सही बात। क्या था यो दोसर वन यार वन ये कोई तेता छन जोड़ा ये कोई। हाँ, लोड अकेला परिवार है ना, इसलिए समझा रही दादी। बच्चे बोलते तुम्हारे अकाना बेचन तो तुम कहता नहीं बेटा तुम तो धान भी कैसा ये बुआर कुछ नहीं है। अब ते साथ क्या दंड करनी तो सके नहीं। अब ते साथ को दंड कर से नहीं बेटा पता बल में क्या हुआ। मेरी मम्मी की तारीफ हो रही है और आपको समझा रहे हैं। कमजोर भी कह देते जा ना दे आलो को कमजोर कर दिया वाला। मेरी दादी के जाते टाइम आंसू भी आ रहे हैं और मजाक भी कर रही है। मुझे भोलेनाथ मिल रखा है। ठीक है दादी, ख्याल रखना। दादी जो को भाग्य सगल तुम उधर मिल गया आ देंगे। हाँ, सही बात। मतलब मेरा भाग्य अच्छा था कि मुझे योगी जी मिले। कोई भाग्यशाली पौना प्यार देने वाला भाग्यशाली को मिलता है। आंसू भी आ रहे। ए दादी प्यार आते ना। हाँ ये अब यार ना कि गोरू भैंस बछला सब दले, अब कुछ ना। ठीक है दादी, दादी आई लव यू। दादी ने अपने जीवन में बहुत मेहनत कर रखी है भाई। अभी आलोक दादी लोगों को छोड़ने जा रहा है और वहीं से उखीमठ जाएगा। और शालिनी यहाँ पर खड़े खड़े अपने हस्बैंड जी को देख रही है। आपको भी जाना है मार्केट? ये इतने ज़ोर से हॉर्न क्यों बजा रहे हैं? क्यों बजा रहे हैं इतनी ज़ोर से हॉर्न? पता नहीं, यहाँ पे ऐसी बगा रही है। वही तो, आजकल बहुत जगह शादियाँ हैं तो शोभा मुझे दूसरी बार मिल रही है। परसों गिरिया गाँव गए थे, आज राउले गए। चलो तुम खूब शादी पार्टी खा रहे भाई। और यहाँ पर बहुत सारी बुल्ली लोग भी बैठे हुए हैं छोटे छोटे बच्चों के साथ। यहाँ आगे हमारी बुल्ली भी है दूसरी। कैसे आप, बढ़िया हैं? अच्छा चल ठीक से ढंग से जाए तब प्रणाम। ओ ठीक से ढंग से जाए। ये कि रात ने चाय पी तो जा यू तो यहाँ नहीं दाई कि जाओ। अच्छा ठीक है, बाय बाय। हमको यहाँ रोड पर लगभग 1 घंटे होने वाले हैं। जब से आंचल की विदाई हुई हमको ऐसे भी नहीं हो रहा कि हम ऊपर जाएंगे, अजीब सा हो रहा है। तो अब ये थोड़ा बहुत हलचल करने लग गए हैं। और शालिनी बोल रही है आज यहाँ मत रुको, बोला ऊपर घर चले जाओ। और चाची और काजल पायल बोल रहे हैं हमको कि आज यहीं रुकना है। देखते हैं क्या होता है। मुझे लग रहा है कि प्रीति के साथ साथ शालिनी को भी यहीं रखना पड़ेगा। हाँ मैंने कहा फेविक्विक लगाती। आप कहाँ जा रहे हो? मार्केट क्या लेना है? चार्जर चोरी हो गया। और यहाँ ऊपर से चाची चिल्ला रही ऊपर आओ, शादी में चार्जर चोरी हो गया। में जाकर खो गया। खो गया, चोरी मत बोलो। ये कट करना। खो और चोरी में जमीन और आसमान का अंतर होता है। ये वाला कट होना चाहिए। कौन सा वाला? वो वाला कट हो गया जो मैंने बोला था। अच्छा क्या बनी? ये है हमारी नचवाड़, सब डांस कर रही। शाम के लगभग 7:30 बजे का टाइम हो गया और मार्केट से घूम फिरकर वापस हम चाची लोगों के घर पर आ गए। हस्बैंड जी, शालिनी और सासू जी तो ऊपर घर पर चले गए हैं, लेकिन पायल और काजल ने हमको जाने ही नहीं दिया। बोला कि हम नाराज़ हो जाएंगे अगर आप अपने घर चले जाओगे तो, क्योंकि जिस दिन से हम आए ना उस दिन से हम ऊपर वाले घर पर थे। ये नाराज़ हो रहे थे। और अभी मैं और काजल हैं किचन में। चाची को हमने बोला कि आराम करो, प्रीति भी अंदर पर है। ये चुन्नू मुन्नू फिर से मार्केट गए? नहीं जा रही थी। अच्छा तो चलो अब खाना बनाते हैं, ठीक है? तो उसके बाद मस्त मज़े से सब बहनों की गपशप होगी। तो एक बार बना लेते हैं, कुछ ना कुछ तो बनाएंगे ना। पनीर नहीं खाते मैं। ये पनीर नहीं खाते। अब देखो मुझे बचा होगा कुछ पुराना। आज की महफिल चाची लोगों के घर में जमी हुई है। और आलोक और प्रदीप देवर जी अवजीत गए थे मार्केट की ओर। क्या क्या लेकर आए पता नहीं क्या क्या फास्ट फूड लेकर आए, मोमो वगैरह। तो यहाँ पर सब बैठे हुए हैं तो सभी को मोमो खिलाते हैं, क्योंकि कभी कभी मौका मिलता है मोमोज खाने का, है ना? काम खाते हैं तभी चले गए। बुड्ढी सो रखी है, बुड्ढी को भी मोमोज खाना है बोला, है ना बुड्ढी? बुजुर्गों को बुड्ढा या बुड्ढी क्यों बोल रहे हैं? अरे कमेंट आया था। अरे कमेंट रिश्ता होता है। बुड्ढी जी रिश्ता है, वो बहुत पुराना रिश्ता है।
तो यहाँ पर देखो अरे नीचे करो कैमरामैन, अभी पायल है ना थोड़ा वो अभी नई कैमरामैन है। हाँ ये देखो ना, ये आइडिया याद भी आ रहा तुम्हें। हाँ कैटरीना के ना तो कैटरीना कैफ है ना वो ऐसे होगा। ये देखो सब, और ये रोने पे लगे हुए हैं, पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। अरे खुश हो जाओ भाई, अब फिर रुला रहे इसको। बाबा जी बुड्ढी ने डांट दिया, बुड्ढी ने डांट दिया। मैंने सब्जी बनाई और अभी प्रीति और काजल बना रहे हैं रोटियां, काफ़ी बना दी हैं। तो ये बोल रहे हैं ऐसी प्लेट भी लगा दे बोला। यहाँ पर प्रदीप देवर जी इंतजार कर रहे हैं। भूख लग गई? मैं देख रहा हूँ ये गोल बनाते कि नहीं बनाते। अच्छा 54 प्रकार की रोटियां, उसमें सिर्फ एक प्रकार की रोटी बनाओ तो। रुमाली रोटी मत बनाना, बस रुमाली ज्यादा मत बनाना। हाँ वही तो। आज बनेंगे और ठीक ठाक टिक्कड़। टिक्कड़ बनेंगे, टिक्कड़ भी तो स्वादिष्ट होते हैं ना। और यहाँ पर सब लोग इंतजार कर रहे हैं। भूख लगे, सब पड़े हुए हैं। बारात का खाना खा खा के ना सबका सर घूम रहा है मुझे लग रहा है। दे दो कोई, हमें दे दो। अब मेरी छोटी बहनों ने मेरी ड्यूटी लगा दी है खाना बांटने की, तो अब मैं खाना बांटती हूँ। तो आज का पूरा दिन बहुत बढ़िया रहा। आंचल की विदाई हुई तो सभी लोग इमोशनल हो गए, और ये काजल और प्रीति तो ज़्यादा ही हैं। एक एक आंख से उसके 4-4 आंसू आते हैं। तो क्या कर सकते हैं भाई, कोई थोड़ा छोटे दिल का होता है, कोई मजबूत दिल का होता है। तो इस ब्लॉग को इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आप सभी लोगों को अपने अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए जय देवभूमि उत्तराखंड।